मैं ये देखकर दंग रह गई कि अंदर वाकई कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा ही है। मैंने अपनी धड़कनों को रोककर कार का दरवाजा खोलने को राजी किया और मैं जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर टॉर्च जलाते हुए देखती हूं तो हस्तप्रब्ध रह जाती हूं। अंदर ड्राइविंग सीट पर कोई शख्स बैठा हुआ है और उसका सिर स्टीयरिंग पर टिका हुआ है। ऐसी स्थिति में पड़े होने की वजह से बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी खोपड़ी है ही नहीं। ये देखकर मेरी सांसों में सांस आई कि मैं जिससे बिना खोपड़ी वाला भूत समझ रही थी वो कोई इंसान निकला। मैं उस जगह से जैसे ही वापस चलने को हुई तो एक साथ मेरे दिल में कई ख्याल उमड़ पड़े। कौन है ये कहां से आया है? क्या मुझे इंसानियत के नाते उसे देखना चाहिए? क्या पता शायद वो जीवित हो। कुछ भी हो, मुझे एक बार देखना जरूर चाहिए। मन में ये विचार लिए मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मैंने अपने कांपते हाथों को उस अनजान शख्स की तरफ बढ़ाया और उसका सिर पकड़कर पीछे की तरफ किया। उसे जैसे ही पलटा मेरे मुंह से अनायासी ही चीख निकल पड़ी, नहीं, ये क्या हुआ? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अमन अग्रवाल था। मैंने फटाफट उसकी नब्ज टटोली तो महसूस किया कि उसकी धड़कनें अभी भी चल रही हैं। उसकी सांसों ने अभी तक उसका साथ नहीं छोड़ा है। मैंने उसे हिला डुलाकर होश में लाने की लाख कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हासिल हुई। मैंने थक कर उसे अंदर ले जाने का निश्चय किया। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे अपने गेस्ट हाउस की तरफ ले जाने लगी। बारिश की वजह से उसके जिस्म के कुछ हिस्से को घसीट कर ले जाने में ज्यादा आसानी हो रही थी। मैंने एक बात अभी अभी महसूस किया कि मर्द का जिस्म तो वैसे भारी होता है, लेकिन जब होश में ना रहे तो और भी भारी हो जाता है। अब हम दोनों बिष्ट गेस्ट हाउस के अंदर थे। दोनों ही बारिश में बुरी तरह भीग गए थे। भीगे बदन में जब जब कहीं से हवा का संचार होता तो मैं एड़ी से लेकर चोटी तक सिहर उठती। मुझे लगा कि यदि जल्द ही दोनों ने कपड़े नहीं बदले तो निमोनिया हो सकता है। मैंने सोचा कि अमन के होश में आने से पहले उसके कपड़े बदल दूं, फिर मैं अपने कपड़े बदल लूंगी। मैं अपने पति के कपड़े लेकर उसके गीले कपड़े उतारने लगी। पहली बार मैं अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द के जिस्म को इतने करीब से देख रही थी। अमन शारीरिक रूप से बलिष्ठ और गठीला था। उसके जिस्म के छूते ही मेरे बदन में कपकपी सी उठ जा रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से उसे सारे कपड़े पहना दिए। मुझे नहीं लगता कि अब इससे सुबह से पहले होश आने वाला है। अब मुझे भी जल्द से जल्द साड़ी बदल लेनी चाहिए। मन में ये विचार लिए मैं उसी कमरे में ड्रेसिंग टेबल के पास कपड़े बदलने लगे। जैसे ही मैंने साड़ी का पल्लू खोलकर नीचे की तरफ सरकाया, मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कुछ हलचल हुई। मेरी धड़कनें अचानक ही इतनी तेज हो गई कि मैं घबरा कर तेज तेज सांसें लेने लगी। मैंने लपक कर पीछे देखा तो अमन अपनी जगह उसी स्थिति में लेटा हुआ था। मैंने कुछ राहत की सांस ली। आज बारिश इतनी तेज हो रही है, उसकी वजह से अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी हैं। मुझे जल्द ही कपड़े बदलकर आराम करना चाहिए। अपने आप से ये बातें करने के बाद अपनी गीली साड़ी जिस्म से अलग किया। अब मेरे जिस्म पर पेटीकोट और ब्लाउज ही शेष मात्र थे। अगले पल मैंने पेटीकोट खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि अचानक वो मेरे हाथ लगाए बिना सरसरा कर नीचे गिर पड़ा। तभी किसी के कठोर हाथ का एहसास मेरे पेट पर हुआ। वो हाथ मेरे पीछे कमर के रास्ते नाभि को टटोलने लगा।
अचानक हुई इस हरकत से मैं सकते में आ गई। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो पांव से जमीन खिसक गई। वो हाथ और किसी के नहीं बल्कि अमन के थे, जो पूरे होश में आ गया था। मैं अबला इस हाल में थी कि मजबूर थी। मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। जल्दीबाजी के चक्कर में यह कपड़े बदलने का निर्णय भारी पड़ने वाला था। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था और सांसें ऐसी तेज हो चली थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन अमन ने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। मैं लाख कोशिश कर रही थी कि खुद को उससे आजाद करवा पाऊं, लेकिन मुझे हर बार नाकामयाबी हासिल हो रही थी। वो मेरे जिस्म से इतना सटा हुआ था कि मैं उसकी धड़कनें और वो मेरी धड़कनों को आसानी से महसूस कर सकता था। अचानक उसने अपने कठोर होठों को मेरे गुलाब की पंखुड़ी जैसे नर्म नर्म होठों पर रख दिया। वो इतने पर ही नहीं रुका, वो अब मेरी नाजुक होठों को चूसने लगा, मानो जैसे उसमें कितना रस भरा हो। अमन, ये सब गलत है। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम। हाँ, मैं भी तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं जाने मन। भगवान से डरो, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तुम्हें इस पाप की सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन पहले मुझे पाप तो कर लेने दो। ऐसा कहते ही उसने एक और चुंबन मेरे होठों पर कर लिया। चुंबन के साथ साथ उसका हाथ मेरी पीठ के पीछे अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए थे। उसने मेरे बालों को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचते हुए अपने आप को मेरे अंदर समाने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल उसने पीछे से मेरे ब्लाउज का हुक खोल दिया और अगले कुछ पलों में मैं बिल्कुल नग्न पड़ी थी। मैंने शर्म के मारे अपने मुखमंडल को दोनों हाथों से ढक लिया था। फिर अचानक मुझ में बिजली सी फुर्ती आई और मैं वहां से उठकर भागने लगी। तभी अचानक उसने मेरी टांग पकड़कर खींच दिया और मैं बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसने इस मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे मेरे जिस्म की तरफ बढ़ने लगा। अगले पल मैं अपने शरीर पर उसके शरीर का भार महसूस करने लगी थी। उसने अपने होठों से मेरे पीछे वाले गर्दन के हिस्से पर चुंबन लेना शुरू कर दिया। इस अजनबी एहसास से मेरे शरीर में हलचल पैदा हो गई थी। मैं जैसे ही उसका विरोध करने को पलटी, वो खुश हो गया, मानो जैसे उसकी मन की मुरादें पूरी हो गई हों। उसने मुझे अब उसी अवस्था में जकड़ लिया और अपने हाथों को मेरे नितंबों की तरफ ले जाने लगा। हम दोनों के जिस्म के बीच जरा सी भी जगह शेष नहीं बची थी। अब पसीनों ने भी अपना रास्ता बदल लिया था। मेरे लिए उसके जिस्म का और भार सहना असंभव हो रहा था। मेरी छाती की तरफ हाथों को बढ़ाते हुए मेरे स्तनों को ऐसे जकड़ लिया मानो वो कोई खजाना हो। उसके ऐसा करते ही मैं उसका चाह कर भी विरोध नहीं कर सकी और वो अब इस पल का भरपूर आनंद लूट रहा था। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे। वो जवानी के खेल का भरपूर आनंद उठा रहा था, तो दूसरी ओर मैं उस दर्द को झेलने की शक्ति जुटा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी, मानो जैसे कोई शैतान आत्मा उस पर सवार हो। वो वहशी मेरे जिस्म से पूरी रात खेलता रहा। सुबह पूरा बिस्तर खून से लथपथ था और मैं अपने दोनों घुटने मोड़कर उसके ऊपर सिर टिकाकर रो रही थी। थोड़ी देर में अमन की नींद खुली और मेरी तरफ बढ़कर कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाभी मुझे क्षमा कर दो। ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। वो शराब के नशे की वजह से मैं खुद को नियंत्रण में नहीं रख सका और ये गुनाह हो गया। मैंने झटके से उसके हाथों को नीचे कर दिया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर आगे बढ़ा और मेरे दोनों हाथों को मेरे आंखों से हटाते हुए उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता। चटाक की आवाज के साथ अमन
तिलमिला उठा। मैंने उसे चांटा मारते हुए कहा, बंद करो ये ढकोसला, समझे? तुम इंसान के खाल में छिपे हुए भेड़िए हो। मैं तुम्हारी सब चालाकी जानती हूं। तुम उस रात भी कमरे में आए थे जब मैं अपने पति के साथ सोई हुई थी और तुम मेरा अंतर्वस्त्र लेकर भाग गए थे। वाह, चलो अच्छा हुआ कि सब पता चल गया। अब हम दोनों के लिए ही अच्छा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को तुम्हारे काले करतूतों को बताऊंगी और सजा दिलवाऊंगी। ये सुनते ही वो जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, जाओ बेशक जाओ, तुम्हें किसने रोका है? लेकिन शायद तुम भूल गई कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। और रही बात मेरी करतूतों की, तो उसे भूलने की जगह तुम अब हमेशा याद ही रखोगी। ये कहते हुए उसने अपने मोबाइल से कोई वीडियो चला दिया। वो वीडियो देखते ही मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इस वीडियो में वो मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए मेरे नग्न जिस्म के साथ खेल रहा था। मैं उसकी इस चालाकी को बस अवाक होकर देखती ही रह गई कि ये चालाकी उसने कब की। ये वीडियो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसे अब इस खजाने की चाबी जो मिल गई थी, अब उसकी जब और जैसी मर्जी होती वैसे इस खजाने को लूटता। दिन पर दिन मेरे ऊपर मानसिक दबाव और शारीरिक दबाव बढ़ता चला गया। मुझे अब यह एहसास हो चला था कि अमन मेरा यौवन देखते ही उसके अंदर वहशी शैतान सवार हो जाता था, जो मेरे अंदर की मौजूद जिंदगी को धीरे धीरे लील रहा था। मुझे ना चाहते हुए भी उस दलदल में उसके सामने समर्पण करना पड़ता। आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी, जो आज भी छूटने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी ऐसी मूसलाधार बारिश होती तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि पिछली बारिश की घटना की वजह से आज तक प्रताड़ित हो रही हूं। इस वजह से अब बारिश में मुझे अपनी बर्बादी ही याद आती है। रात के 10 बज चुके थे। मैं अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी, जो कि केवल 2 वर्ष की थी। अचानक मेरा हाथ उसके सिर के पास गया। उसका सिर बहुत तेज गर्म था। मैंने उसके ललाट को स्पर्श किया तो एहसास हुआ कि उसे तेज बुखार था और उसका बदन बुखार की वजह से तप रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ था। इसी गेस्ट हाउस के बाहर किसी कोने में मुर्दा सा प्रकाश जल रहा था। दूर दूर बल्ब टिमटिमा रहे थे। दरख्तों के काले साए रहस्यमय आवरण ओढ़े भयंकर प्रतीत हो रहे थे। वातावरण में गहरी खामोशी छाई हुई थी। कहीं कोई आवाज उत्पन्न नहीं हो रही थी सिवाय बारिश की। अचानक जोर से बादल गरजे और तेज बिजली सी कौंधी। फिर दरवाजे और खिड़की खट खट की आवाज के साथ उसके पट बंद हो गए। हमेशा की तरह नशे में धुत होकर वो बिष्ट गेस्ट हाउस आया था। आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में गिरफ्त करने की कोशिश की। मैंने जब उसका विरोध किया, वो मुझे आंखें दिखाने लगा। उसके ऐसा करते ही मैं बोली, अमन आज ये सब नहीं करो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। आज तू इतने नखरे क्यों दिखा रही है? चल फटाफट इधर आ, नखरे मत कर। वीडियो को भूल गई क्या? तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, लेकिन बस मेरी एक बात मान लो। बोल जल्दी, क्या बोलना चाहती है? तुझे पता है ना मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरी बेटी जिया बुखार से तप रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम अपनी गाड़ी से डॉक्टर के पास ले चलो। उसके बाद तुम जहां चाहो जैसे चाहो अपनी भूख मिटाना। मैं कभी विरोध नहीं करूंगी। देख, मना तो तू चाह कर भी नहीं कर सकती, समझी? एक रात इंतजार करने से वो कोई मर नहीं जाएगी।
ये कहते ही वो मुझ पर फिर से झपट पड़ा और मुझे बाहों में जकड़ते हुए वहशीपन पर उतर गया। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, वो आज की रात अपनी हवस को काबू में रखे और डॉक्टर के पास ले चले, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मैंने उसको जोर से झटका दिया और वो फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मैंने दौड़कर उस कमरे में जा कुंडी लगा दी जिसमें मेरी बेटी आराम कर रही थी। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए उसी कमरे की तरफ आया और दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार करने लगा। थोड़ी देर में ही उसका प्रयास सफल रहा और दरवाजे की कुंडी टूटकर नीचे फर्श पर गिर पड़ी थी। अगले ही पल वो उस कुंडी पर पैर रखते हुए अंदर दाखिल हो गया। उसकी आंखें एक तीव्र चमक से उभरी हुई थी, उसके होठों पर एक विभत्स मुस्कान तैर रही थी। बिजली कड़कने के साथ उसके चेहरे को और भी खतरनाक बना दे रही थी। मैं उसे देखकर कांप उठी। गुस्से से या भय से ये मुझे नहीं पता, उसने लापरवाही से चलते हुए किसी शैतान की भांति जमीन पर अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। मैंने उसकी इस अजीब हरकत को देखते ही जिया को सीने से चिपका लिया। मेरा ऐसा करते ही वो गुस्से से गुर्राने लगा और गाली देते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे अपनी तरफ बढ़ते देख जिया को बहुत तेजी से जकड़ लिया। मेरी छाती से जिया को इस कदर चिपके देखकर वो और तेज गुस्से से गुर्राने लगा। वो ठीक ऐसे ही गुर्रा रहा था जैसे एक कुत्ता हड्डी को देखकर गुर्राता है। उसके इस कृत्य में निर्दयता भरी थी। वो मेरे समीप आकर मेरी बच्ची पर झपट पड़ा और उसे मुझसे जुदा करते हुए उसे बिस्तर पर फेंक देता है और मेरी तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाता हुआ वेदना और कामुकता आवाज में बोलता है, मेरे पास आओ आरती, इसे छोड़कर मेरे पास आओ, मेरी बाहें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं उसके इस वहशी रूप को देखकर सिर से पांव तक लगातार कांप रही थी। मेरे लिए यह परिस्थिति समझना टेढ़ी खीर बन चुका था। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। वो किसी वहशी जानवर की तरह मुझे जिया के सामने ही रौंदने में लग गया। तकरीबन उसने उस रात 3 से 4 बार अपना उल्लू सीधा किया। उसके बाद थक के चूर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शैतानी चमक बरकरार थी, मानो जैसे अभी वो संतुष्ट नहीं हुआ हो। मुझे मौका मिल गया। मैंने आओ देखा न ताओ लपक कर जिया को उठाया, जो पास में ही काफी देर तक रोती रोती खामोश पड़ी थी। उसके जिस्म को स्पर्श करते ही मुझे आश्चर्य हुआ। भी चंद घंटे पहले ही उसका जिस्म जो किसी अग्नि की भांति दहक रहा था, वो किसी बर्फ की सिल्ली की माफिक सुन्न था। मैं घबरा गई। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने हाथों को उसके नाक के पास ले गई तो आंखें फैल कर रह गई। मैंने हड़बड़ाते हुए उसके धड़कनों को टटोला तो वहां कोई हरकत नहीं थी। नब्ज टटोलने पर वो स्थिर मिली। मैं झटका खाकर पीछे उछली। मैंने उसे उठाकर सीने से अंतिम बार लगाया और जोर से गला फाड़ रो पड़ी। तभी वो वहशी अमन उठा और अपने जिस्म की भूख मिटाने को मेरी ओर फिर से लपका। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके कान के नीचे दिया। इस आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया और मेरी इस हिम्मत को देखकर वो दंग रह गया। कमीने, तेरी वजह से मेरी बेटी ने आज दम तोड़ दिया है। अब मेरे जीने का कोई वजूद नहीं। मैं इसी की वजह से तेरी यातनाएं झेल रही थी, याद रख। मैं जीते जी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन मरने के बाद मैं जरूर आऊंगी। अपने एक एक इंतकाम का बराबर हिसाब किताब करूंगी, जिसे देखकर तू अपनी मौत की दुहाई मांगेगा। ये कहते के साथ मैं अर्धनग्न की अवस्था में उठी और यहीं सामने छत से छलांग लगा दिया। अमन के इस वहशीपन की कहानी आगे के एपिसोड में आपको पता चलेगी। क्या हुआ और आगे और किस वजह से
और इंतकाम कैसे पूरा हुआ और आत्मा को मुक्ति